स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को आज क्ले हैमिल्टन थ्योरम पे प्रॉब्लम कैसे कॉम्पिटिशन्स में वगैरह या आपके बीएससी के एग्जामिनेशंस में कैसे आती है, टीएसटी पीएचडी में कैसे आती है, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, क्ले हैमिल्टन थ्योरम ने क्या कहा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया कि कोई मैट्रिक्स है जिसका हमने n क्रॉस n आर्डर कर लिया कि n क्रॉस n आर्डर है, n क्रॉस n आर्डर की मैट्रिक्स हमारी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, a माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो इसका आपके पास आप समझिए जैसे आप 3/3 का लेते हैं तो लेमडा क्यू में मिलता है, तो इस तरह से ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसलिए लेमडा के n में मिलेगा, यानी n लेमडा का पावर n -1। ये स्केलर्स है जैसे 2 4 6 जैसे होते हैं, इस तरह से स्केलर्स हैं n -1 लेमडा n-1 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस ये a1 लेमडा का 1 पावर और a0 इक्वल टू 0। अब क्ले क्या कर रहे हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये इनका सी है, आप इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे, ये सी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्ले कर रहे हैं कि अपनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी हम क्या करें, लेमडा की जगह पे ए पुट कर दें। हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, लेमडा की जगह ए। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको मिल गया ए का पावर n an-1 a का पावर n-1 डॉट डॉट सो ऑन प्लस a1 a, और कभी भी कांस्टेंट को जब मैट्रिक्स के साथ लिखिएगा तो i से मल्टीप्लाई करिएगा, कभी भी कांस्टेंट को। यानी हम लोग जो है इसका यूज करेंगे, ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसका हम लोग उपयोग करेंगे। यही हमारे पास क्ले के द्वारा, जो क्ले ने कहा उसके अकॉर्डिंग यही हमारे पास बन गया कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम को करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे इस पे थ्योरम पे कैसे प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन एक दिया गया आपको कि इफ a इक्वल टू, ए की वैल्यू दे दी गई और ये वैल्यू हो गई 3 1, फिर आपके पास -1 और 2, और कहा जा रहा है आपसे कि आपका देन वेरीफाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इफ अगर a इक्वल टू इतना है देन वेरीफाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम एंड आल्सो मैं कह दे रहा हूं कि एंड फाइंड ए इनवर्स। इसे एक ए इनवर्स भी निकालना आपको अभी समझाएंगे। अब जब ये कहे तो तुरंत सी लिखिए, सी क्या कह रहा है, ए माइनस लेमडा आई का मॉड इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। तो आपके पास ये बन गया 3 माइनस लेमडा 1, ये आपके पास मैट्रिक्स में था ये -1, तो -1 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 3 माइनस लेमडा, फिर आपके पास आ गया 2 माइनस लेमडा और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी आपके पास ये इक्वेशन क्या मिल गया, ये इक्वेशन बन गया लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 और 1 7 इक्वल टू 0। तो बाई क्ले आप क्या कहेंगे, क्ले हैमिल्टन थ्योरम आप क्या करेंगे, लेमडा की जगह पे ए रखेंगे, तो ए रखिए, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब मान लीजिए आपके मन में सस्पिशन है कि वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा है, तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, और फिर हम आई का मान रखेंगे, फिर देखेंगे कि ये रिजल्ट 0 आया कि नहीं। आइए ए स्क्वायर चेक किया जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 1 -1 2, और ये हमारे पास आ गया 3 1 -1 2। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी आपके पास 8 5 -5 और फिर आपके पास ये बच गया 3 हो गया। ठीक है, आपने ए स्क्वायर निकाल दिया। अब यहाँ पे हम रख दें हैंस, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपके पास आ गया 8 -5 5 3, और ये हमारे पास आ गया -5, और ए की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 2, और फिर हमारे पास प्लस 7 और आई 7i मैंने 1 0 0 1। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 8 है, ये -8 आपके पास ये 15, तो 7 माइनस और यहाँ प्लस 7 0 हो गया। इसी तरह से -5, ये 5 यहाँ 0 है, 0 हो गया 0 0,
यानी आप देख रहे हैं ना, जीरो मैट्रिक्स आपके पास मिल गई, यानी ये वेरीफाई हो गया। देखिए ये आपके पास जो ये है वो यहाँ है, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप ऐसे क्लियर हो गए कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, उसमें आपने लैम्डा का पेयर रखा है, इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज देखा जाए, कैसे हम लोग इससे ए इनवर्स को निकाल लेते हैं। देखिए हम आ जाएंगे जो इक्वेशन को लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, उस पे आ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। आप जब ये इनवर्स की बात आएगी तो आप उसी इक्वेशन को लिखिएगा जिस इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई कराया, उसी इक्वेशन को लैम्डा की जगह पे ए रखने वाला। अब आप आई वाले को उस साइड ले चलिए, बाकी को इधर रखिए। ए स्क्वायर माइनस 5a अब इक्वल टू माइनस 7i। यहां से आप क्या काम करें, ए दोनों में से कॉमन करें तो आपके पास आ गया ए कॉमन, ये ए माइनस 5i और इधर आपके पास माइनस 7i हो गया। देखिए हमें जैसे 5 है ना, ये आई हमेशा लिखेंगे, आपको कांस्टेंट बोला है ना कि जब मैट्रिक्स को कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आई हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये यहां जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, आई इसको इधर डिवाइड कर देंगे, हम ये इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स ये इधर गया तो आई इंटू ए इनवर्स हो गया। और ये a माइनस 1/7 से डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू कितनी, डायगोनल में से 5 माइनस कर दीजिए तो यहां से 5 माइनस करेंगे -2 1 -1 और -3, ये आपके पास a इनवर्स निकल के आएगा। ऐसे आप a इनवर्स को निकाल सकते हैं, a इनवर्स आपको इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम, a इनवर्स हमारा निकल गया। अब और किस तरह की प्रॉब्लम हमसे पूछी जाएंगी उनको हम लोग देखें कैसे करेंगे। देखिए जैसे अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इफ ये पीजीटी 2010 में पूछा गया है a इक्वल टू दिया हुआ है -2 0 0 और -3, a की वैल्यू दिया गया है इतना कि a की वैल्यू हमारे पास इतनी है, a की वैल्यू आपके पास इतनी है। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि अगर a की वैल्यू इतनी है तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू किसकी चाहिए इनको, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i। कह रहे हैं कि इसका मान कितना होगा बताइए। तुरंत आइए इसका सी बाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट वैल्यू। तो आपके पास कितना आ गया, -2 माइनस लैम्डा और आपके पास 0 0 और -3 माइनस लैम्डा और ये इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया -2, अब जब माइनस कॉमन कर लिए दोनों में से, माइनस को हटा दिए यानी 3 प्लस लैम्डा -0 तो इक्वल टू 0, यानी आपके पास कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा है कि बाई अगर हम क्ले हैमिल्टन थ्योरम चलें, क्ले हैमिल्टन थ्योरम तो क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे a रख देंगे। तो a रखिए, इसमें क्या मिल गया हमको, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0। तो आपको इतनी की वैल्यू पूछा है, देखिए जो वैल्यू ये है वही ये पूछ रहा है, यानी आपके पास इतना आंसर इसका आ गया है। ठीक है, इस तरह से इसके आप कैलकुलेशन को जब कभी ऐसा कुछ पूछे तो आप ऐसे आइए, चाहे 3/3 4 जैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी ये काम करेगा आपको। ठीक, अब चलिए और किस तरीके की प्रॉब्लम इस तरीके का तो आएगा तो आप लोग कर जाएंगे अगर वेरीफाई करने के लिए आता है तो। अब आप लोगों को जैसे क्वेश्चन में दिया था, इफ एक क्वेश्चन a इक्वल टू, ये भी आपने पूछा गया था 2 -1, सब पीजीटी पीसीएस इन सब में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में भी, यूजी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड दिया है कि a स्क्वायर -4a माइनस अल्फा आई इक्वल टू 0। कह रहा है कि यह दिया है और यह जो है 0 इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तब आप अल्फा की वैल्यू बताइए, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो कह रहा है कि देन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए। तो क्या करें, तुरंत उसी से हैंस हम तुरंत लिख दें बाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, तो 2 माइनस लैम्डा -1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 यानी 4 यानी 1 हो गया, यानी 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0,
यानी आपके पास कितना आ गया, ये आपने किया लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और प्लस आपके पास कितना आ गया, आपके पास प्लस ये करेंगे 4, यानी आपके पास आ गया 3 इक्वल टू 0। तो बाई क्या क्ले हैमिल्टन थ्योरम आपके पास कितना आ गया, लेमडा की जगह पे आपने ए रखा, लेमडा की जगह ए रखा आपने, तो कितना मिल गया ए स्क्वायर 4a 3i इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन जो दिया है एक है और ये दूसरा है, दोनों को कंपेयर करिए तो आपके पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 3 है, ये सब तो एक समान है ना, ये पूरा एक समान है, तो अल्फा इक्वल टू -3। इस तरह से आप इसकी तरह की कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। आइए एक और इस तरह के क्वेश्चंस को देखें। एक और क्वेश्चन इस तरीके का आया है आपके कि इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 2, फिर हमारे पास 3 2 1 1 ए की वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है सेटिस्फाइड द इक्वेशन, उसी तरीके का है सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास दे रखे हैं ये ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम आ जाए पुनः, देखिए बाई सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्या बन जाएंगे, ए माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लेमडा 2 1 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया, ये बन गया 3 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा -2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट हमारे पास ये इक्वेशन क्या मिल के आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 -2 कर दिए 3 -2 यानी आपके पास 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो बाई हम क्या कहेंगे, बाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू ए, तो रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन ए हो गया, दूसरा ये हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप चल दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू देखिए कंपेयर करिए -4 और बी की वैल्यू आई से कंपेयर करिए तो ये 1, ये आपके पास दोनों वैल्यू निकल गई। क्या देख लीजिए, ये ए का गुणांक क्या है आपके पास, ये -4, आई का 1 है, यहाँ भी है, इस तरह से ये वैल्यू आपके पास निकल गई। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो एक सी निकाल के कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन अप्लाई करके और दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अदरवाइज यही पूछता है, इतना आंसर आप दे डालेंगे ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ये कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस ऑप्शन को आप दे डालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास और एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन किस तरीके का होता है, कोई आपके पास इक्वेशन दे देगा, जैसे ये कह दिया कि ए की वैल्यू आपके पास हो गई दे दिया 1 2 -1 और 3, कह रहा है कि ये क्ले को वेरीफाई कर रही है, क्ले थ्योरम को वेरीफाई कर रही है, आपको वेरीफाई नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेसेस किसको कह रहे हैं कि एक इक्वेशन ये दे रखे हैं a⁶ -4a पे 5, फिर आपके दे रहे हैं 8a पर 4, फिर दे रहे हैं आपके पास -12a³, फिर आपको दे रहे हैं +14a² एज लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। कह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल ए में, माने इनको लीनियर, इतनी इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल इन ए में बताइए कितना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम वही काम करिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए सी, तो सी आप लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा, आपके पास 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा और +2 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या मिल गया हमारे पास, इसको किए तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया लेमडा स्क्वायर माइनस देखिए 4 लेमडा और फिर आपके पास 3 और वहां पे +2 है तो डेट इज 5 इक्वल टू 0। तो बाई क्ले हम चलेंगे, बाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम, तो हमारे पास क्या होगा, जहां जहां लेमडा वहां ए कर दें, तो a² 4a और फिर हमारे पास 5i इक्वल टू 0। अब हम इसके हेल्प लेके इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए a⁶ 4a⁵ 8a का 4
फिर -12a³ प्लस 14a² और इनको हम डिवाइड करेंगे हमेशा, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया होगा इसका, a² - 4a जो क्ले के द्वारा वेरीफाई होगा, a और प्लस 5i। अब हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितने बार डिवाइड जाएगा, a4 कर दें, a4 4 बार, मैंने a पे 4 तो a पे 6 हो जाएगा, a पे 6 -4 a पे 5 और प्लस 5 a पे 4, माइनस हमने किया, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल कैंसिल, आपके पास 3a पे 4 -12a पे क्यूब और प्लस 14a²। तो प्लस आप अब कितना से करेंगे, देखिए a³ यानी आप यहाँ पे कितना से कर दें, 3a³ कर दें, तो 3a³ करेंगे तो आपके a², क्यों नहीं a², तब a³ मिल जाएगा, a4 मिल जाएगा। देखिए 3a4 माइनस ये 12 आपके पास a³ मिल गया और प्लस 15a पर स्क्वायर मिल गया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल कैंसिल, आपके पास कितना आ गया -a²। अब कितना से करेंगे, -i से कर दीजिए, तो -i से करेंगे तो -a² प्लस 4a और -5i, माइनस करें इसको तो ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल, तो आपके पास -4a प्लस 5i आ गया। ठीक है, अब आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, मैं इसको मान ले रहा हूं कि जो पूरी वैल्यू दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू, ये इसको मैं x मान ले रहा हूं कि ये x है, और जो इतना आपने डिवाइड किया है, मैं ये चीज इसको मैं y मान ले रहा हूं कि पूरा y है। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो आपके पास दिख रही है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू इतना इंटू इतना, तो आपके पास a4 प्लस 3a² माइनस i और इंटू देखिए ये वैल्यू, तो आपके पास a² 4a प्लस 5i और रिमाइंडर आपके पास कितना है, रिमाइंडर इतना आया -4a प्लस 5i। x माने पूरी की वैल्यू जिसको आपको लीनियर एक्सप्रेस करना है, इसकी वैल्यू, तो इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना रिमाइंडर रूल से, और ये प्लस आपके पास रिमाइंडर। अब देखिए ये वैल्यू तो आपके पास 0 है ना, देखिए यहां से ये वैल्यू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू, ये टोटल वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल हो गई, तो ये पूरा पार्ट 0, तो आपके पास कितना आ गया -4a प्लस 5i। इसी को आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है, यही आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इन ए है, यही आपका आंसर बनेगा -4a प्लस 5i। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कहीं किसी को कोई डाउट होगी तो आप बताइएगा, या और इस तरह की कोई चीज़ चाहिएगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको हम वो चीज़ बना करके फिर दोबारा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।